दो इसी मंथ में करवाने, जुलाई में। अच्छा बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वाई दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स? Because the last incoming electron लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में एंटर होता है बेटा? लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबसेल। P subcell. Last incoming electron enters in P subcell. That is why they are known as P block elements. Okay? अब देखो बेटा, P ऑर्बिटल की डीजेनरेसी कितनी होती है? बेटा इसमें कुछ 11th क्लास के कंसेप्ट्स हैं, मैं कुछ थोड़े बहुत बता रहा हूं तुम्हारे को भी। डीजेनरेसी, तनु, व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेसी टर्म? सर नहीं पता। बेटा डीजेनरेसी का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। क्या मतलब है बेटा डीजेनरेसी का? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डीजे। क्या बोलेंगे बेटा जिनकी एनर्जी सेम है उनको? डीजेनरेसी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी के होंगे। ओके? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। ओके? अब देखो बेटा, P के अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? देखो 4 क्वांटम नंबर्स हैं अपने पास। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर द स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स which are used to describe the position of electron in an atom। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं बेटा क्वांटम नंबर्स। स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताएंगे। ओके? अब देखो कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं अपने पास? युक्ता कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। सेकंड इज एजीमुथल। एजीमुथल और सब्सिडरी और सेकेंडरी और
एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एम एल और एम से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर एस और एम एस। ठीक है बेटा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया था? मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, नील बोर ने दिया था। एजिमुथल क्वांटम नंबर गिवन बाय सोमरफील्ड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय लिंडे। स्पिन क्वांटम नंबर गिवन बाय Goudsmit and Wollenbach। देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताता है? इट गिव्स नंबर ऑफ सब सेल्स इन एन एटम। बेटा 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताएगा। कैसे बताता है? जैसे KLMN सेल्स। याद आया कुछ? अरे याद आएगा? Yes, sir. गिवन बाय Yes, इट गिव्स द sir. नंबर ऑफ सेल्स। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल कितने होते हैं? बेटा 9th में भी आता है ये तो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल बराबर कितने होते हैं तनु? n स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर के बराबर होते हैं बेटा इसमें। इट गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। En पर्टिकुलर सेल में होती है बेटा कितने? वो नेक्स्ट उसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे लिख देते हैं En बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये होती है बेटा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये जेड है एटॉमिक नंबर और एन इज द सेल नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बेटा? इट गिव्स नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल। और वो इक्वल टू होता है सेल नंबर, जो भी सेल का नंबर है। जैसे देखो फर्स्ट सेल है के सेल, तो इसके अंदर कितने सब सेल्स होंगे बेटा? सेल के नंबर के बराबर है 1 सब सेल होगा, और उस 1 सब सेल का नाम होगा S। और ये जो L होता है, इस L की वैल्यू वेरी करती है 0 to n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने की, 0 to n-1। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, और 1 - 1 0 ही होगी। देखो सेकंड सेल है L सेल, तो नंबर ऑफ सब सेल्स कितने होंगे बेटा इसमें? 2, एक तो S और एक P। तो n की वैल्यू, L की वैल्यू S के लिए होगी 0, और P के लिए कितनी होगी? 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स डीजेनरेसी ऑफ अ सबसेल। क्या देगा बेटा ये? डीजेनरेसी ऑफ सबसेल। डीजेनरेसी का मतलब नंबर ऑफ orbitals of same energy, and spin quantum number gives the spin motion of electron. बेटा बोलो ये बातें समझ में आई या नहीं आई? यस सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ सेल्स इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर कितने सेल्स होंगे उसके बारे में बताएगा। और एजिमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा बेटा? नंबर ऑफ सबसेल्स इन एन एटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डीजेनरेसी के बारे में बताएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। बेटा ध्यान आया कि इससे कुछ 11th क्लास का पार्ट? कोमल शर्मा, यस सर। ध्यान आया क्या कुछ? यस सर। ऐसा पढ़ा था 11th क्लास में युक्ता? यस सर। पढ़ा था बेटा ऐसा कुछ? यस सर। देखो और बताओ इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेटा जैसे ये नंबर ऑफ सबसेल्स बता रहा है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस भी बताता है। रेडियस इन पर्टिकुलर NH सेल के अंदर कितना होता है? 52.9 0.529 एक की बात है 52.9 इंटू n² बाई z, और ये होता है पिकोमीटर। पर्टिकुलर सेल में रेडियस इससे निकालते हैं हम। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर सेल 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। ये बेटा वेलोसिटी इन पर्टिकुलर सेल। ओके यस सर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। n पाई। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन अ सेल, सेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा। रियादीप ये सब बातें पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी? यस सर। पढ़ी हैं, याद है क्या? एकता चौधरी एकता सर। पढ़ी हैं क्या बेटे? यस सर। देखो नेक्स्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका नाम हम एंगुलर क्वांटम नंबर बोल रहे हैं इसको। तो इट डिस्क्राइब द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। और ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि L की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? 0 to n-1। अब देखो तीसरा सबसेल है तुम्हारे पास, तीसरा सेल M सेल। बेटा कितने सबसेल होंगे इसमें? 3 सबसेल। कौन कौन से होंगे? एक तो 0
1 और 2, मतलब n की वैल्यू n कैन नेवर बी इक्वल टू l, n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो 0 किसके लिए हो गया, s सब शेल के लिए, p सब शेल के लिए, और 2 किसके लिए हो गया बेटा? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वांटम नंबर्स, डी ब्लॉक में, इनमें सब में कॉन्फ़िगरेशंस का ही रोल है, और वो इसी से पता लगेंगी तुम्हारे को। उसके बाद फोर्थ सेल, एम सेल में कितने सब सेल्स होंगे? 4 सब सेल्स, कौन कौन से? SPDF 0 1 2 0 1 2 3 S P, 2 होगा D L की DF वैल्यू, और 3 किसके लिए होगी बेटा? F के लिए। ओके, देखो बेटा ML की डी जनरेट वैल्यूज, डी जनरेट ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ML बराबर होता है प्लस माइनस L के बराबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव्स द डीजेनरेसी ऑफ सब सेल्स, डीजेनरेसी और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है ये। ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस डायरेक्शन के अराउंड ओरिएंटेड है। अब देखो जैसे L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू कितनी होंगी बेटा? प्लस माइनस 0 बराबर 0, मतलब एक ही होगा बेटा इसके अंदर, एक डीजेनरेट ऑर्बिटल जिसकी वैल्यू होगी 0। यस और नो? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? तनु बता बेटा, L की वैल्यू 1 है तो कितनी होंगी ML की वैल्यूज? 2 2 कैसे होंगी बेटा? 1 और -1 बेटा 3 होंगी ना, प्लस माइनस 1, -1 0 एंड +1, यस सर। तो कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हुए इसमें? इसमें होंगे बेटा 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। L की वैल्यू 2 है तो ML की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू 2 है तो ML की वैल्यू प्लस माइनस 2, -2 -1 0 +1 +2, सर कितने हुए बेटा इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? 5 डीजेनरेट का मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, 5 हो गए इसमें। L की वैल्यू 3 है, निकिता कितनी होंगे ML वैल्यूज? तनु कितनी होंगी बेटा? 6 के 0 को क्यों भूल रही है? 7 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हुए इसमें? seven 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सात डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे बेटा इसमें, समझ गए बात? यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बातें? Yes sir. yes sir तो ऐसे पता लगेंगी डीजेनरेसी। देखो S ऑर्बिटल है वो सिंगली डीजेनरेट होगा, P ऑर्बिटल क्या होगा? ट्रिपली डीजेनरेट। अब देखो कि मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल क्या था बेटा? 2n स्क्वायर नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल एक सेल में कितने सब सेल्स होंगे बराबर? सेल के नंबर के बराबर होंगे। जैसे सेल का नंबर 1 है तो 1 सब सेल, 2 है तो 2 सब सेल, 3 है तो 3 सब सेल, 4 है तो 4 सब सेल, 5 है तो 5 सब सेल। समझ गए बेटा? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स। इन अ सबसेल वो बराबर होंगे बेटा 2l+1। देखो इस फॉर्मूले को लगा के देखो कि मान लो l की वैल्यू 0 है तो बताओ बेटा कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही होगा बेटा। 0+1 एक ही ऑर्बिटल हुआ ना। l की वैल्यू 1 है तो कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे? 3. 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और l की वैल्यू 3 है तो बेटा 7. 5. l की वैल्यू 2 है तो 5। 5. l की वैल्यू 3 है तो बेटा बताओ ये जो हमने बगल में निकाले थे, देखो ये वाले जितने भी निकाल रखे हैं ये वाले सभी इस फॉर्मूले में फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे? Yes, sir. अब देखो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल। तो बेटा इसका नया फॉर्मूला बना सकता हूं मैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए? 2l+1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल किसके बराबर हो जाएंगे? ऐसे कह सकता हूं 2 × 2l+1। बेटा बोल सकते हैं नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 × 2l+1। अब देखो बेटा मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल। ये तो सब सेल के अंदर थे, सेल के अंदर बराबर n²। देखो इसको अप्लाई करके देख लो कि n की वैल्यू मान लो 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए? 1 ही हुआ। और कौन सा हो गया ये 1 ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल होता है। n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए? 4। तो 4 ऑर्बिटल में 1 तो s होगा और 3 किस में आएंगे? p में। यस और नो? n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 3 9 9 होंगे। s सर हाँ एस में चले, डी में चले जाएंगे सर। s p d 5। n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4 चौक 16 16। 1 s 3 p 5 d और 7 f। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर।
देखो उसके बाद फोर्थ लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, एस और एम एस। इट गिव्स स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में बताएगा बेटा। इट गिव्स देखो ये सब सेल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और इसको हम डाउन स्पिन भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ। यो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो रही है बेटा। क्लॉकवाइज स्पिन और अप स्पिन, इसकी वैल्यू होती है प्लस हाफ, और ये डाउन स्पिन की जो वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये टोटल स्पिन एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। इससे निकालेंगे बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं बेटा, इनके बेसिक्स, इनके बारे में काफ़ी सारी बातें और भी हैं, वो 11th का कभी रिवीजन करवाएंगे तो पढ़ेंगे उसमें। ये इससे तुम्हारा काम चल जाएगा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ओके, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो इसके बाद आते हैं रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। बेटा ये आते हैं या रहने तो पढ़ाऊं दोबारा? बेटा बोलो रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं या दोबारा करवाने हैं? हिमांशु, हिमांशु कोराना आते हैं क्या? सर वो आप पास करवा दो। क्या बेटा? करवा दो ये वाले। एक बार बता दें। यस सर। देखो बेटा, फर्स्ट इज ओहबो प्रिंसिपल। ओहबो प्रिंसिपल ये कहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। Electrons are filled in ओहबो प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, दैट इज फर्स्ट बोरबरी रूल्स है इसमें। फर्स्ट रूल है लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल।
एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एल है मेग्नेटिक ये एंगुलर क्वांटम नंबर। लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल आर फिल्ड फर्स्ट। पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरेंगे बेटा जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू लोअर है। सेकेंड, इफ एन प्लस एल वैल्यू इज सेम, अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम है बेटा तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसमें एन वैल्यू लोअर है। इफ एन प्लस एल इज सेम देन फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लोअर एन वैल्यू में भरेंगे बेटा। फर्स्ट रूल जब एप्लीकेबल करने के बाद उसमें एन प्लस एल वैल्यू अगर सेम आती है तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एन वैल्यू में जाएंगे। अब देखो बेटा फर्स्ट सेल के अंदर कितने सब सेल 1, तो 1 की डेनोमिनेशन क्या होगी इसके अंदर 1s। ठीक है बेटा। सेकंड सेल के अंदर 2s। बेटा सेकंड सेल में 2 ही सब सेल होंगे ना 2s और 2p। और थर्ड सब सेल में कितने होंगे? थर्ड सेल में 3s 3p 3d। फोर्थ सब सेल में 4s 4p 4d 4f। फाइव एस 5p 5d 5f और 5gp होगा बेटा। लेकिन 5g की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम इसको लिखते नहीं है क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इन्हीं में आ जाएंगे। 6s 6p 6d 7s 7p। अब इसमें 7dp होगा, 6d 6f 6g और 6h तक आएंगे लेकिन वो बाकी सारे वैकेंट होंगे। अब देखो बेटा मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ इनके अंदर n प्लस एल वैल्यू। देखो l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। अब देखो बेटा n प्लस एल, n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0, तो कितनी हुई यहाँ पे 1, 2 प्लस 0 2, 3 4 5 6 7। बेटा 2p में बताओ n प्लस एल वैल्यू क्या हुई? तनु कितनी होगी बेटा 2p में? तनु युक्ता 2 n प्लस एल वैल्यू शाबाश। 2p में 2 कैसे होगी बेटा? p के लिए 1 है तो 2 प्लस 1 3 नहीं होगी? रियादीप 3p के लिए 4 सौरभ 4p के लिए 5 5p के लिए बेटा सौरभ 6 6p के लिए 7 और 7p के लिए 8 8। हिमांशु 3d के लिए हिमांशु कोमल शेखावत 3d के लिए 6 कोमल शेखावत 5 बेटा 3d के लिए 3 प्लस d के लिए होगी 2, तो 3 प्लस 2 5। 4d के लिए 6 6
5D के लिए मिलन, सर 7, 6D के लिए सर 8, मिलन, 4F के लिए सर 7, 4 + 3 7, शाबाश। 5F के लिए 8, बेटा समझ गए ये? अब देखो इनके ऊपर या तो ऐसे एक क्रॉस एरो लगा लो, और क्रॉस एरो मत लगाओ तुम, तो अपना रूल लगाओ सीधा ही। देखो बेटा रूल लगा रहे हो तो क्या आ रहा है, सबसे पहले किस में आएंगे मिलन इलेक्ट्रॉन्स? सर S में 1s1, 1s, 1s के बाद बेटा सर 2s, 1s के बाद किस में मिलन? सर 2s, 2s में। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2 ही वैल्यू आ रही है। 2s के बाद बेटा हाँ, उसके बाद 3s और 2p, 2s के बाद सॉरी सर 2p और 3s, 2s के बाद देखो बेटा 2p में भी 3 है और 3s में भी 3 है, दोनों में 3 है तो सेकंड रूल लगेगा। देखो n + l वैल्यू सेम, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में भरेंगे? जिसमें लोअर n है, तो लोअर n बेटा 2 में हुआ ना, 2 लोअर है 3 से। अरे नहीं समझे क्या? सर फिर से बता दो। 3s के बाद 3p, और 3p के बाद एस। फिर 4s। 3p के बाद 4s। देखो 3p और 4s में दोनों में 4 4 है ना बेटा, तो दोनों में 4 4 है तो पहले किस में जाएगा? जिसमें लोअर n वैल्यू होगी, और लोअर n किस में? 3p में। 3p के बाद 4s के बाद 3d। देखो 3d और 4p में दोनों में 5 5 है, तो लोअर 3 है तो उसमें पहले भर देंगे। 5s में भी 5 है तो सबसे पहले 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर उसके बाद 4d, फिर 5p, 6s। ये होगा बेटा इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब देखो एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल था। पी में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल, तो टोटल 6 आ सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल हैं डीजनरेट, तो 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया सबको? अरे ओहो प्रिंसिपल में कोई डाउट है किसी को? बेटा ओब्बो प्रिंसिपल में कोई डाउट है क्या? सर सेकंड है हंट्स रूल। और वो एरो वाला क्या बेटा? सर जिसमें एरो है, ये वही है क्या? किस में एरो नहीं है? इस हंट्स रूल में वो बॉक्स किस में नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सर। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल will not start pairing unless and until
orbitals are singly occupied. Electrons in an orbital will not start pairing unless and until all the orbitals are singly occupied. जब तक सभी orbitals singly occupied ना हो जाएं, जब तक pairing start नहीं होगी. देखो कैसे, जैसे p ऑर्बिटल में है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो, p3 कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, तो 2p3 में बेटा इस तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को भर दोगे तो दिस इज द रॉन्ग वे. ओके, मतलब जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी. ये बेटा 2p3 कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का सही तरीका. ओके, टू पी फोर इस तरीके से गलत है ये. पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल, सब एक एक सिंगल भरोगे, फिर उसके बाद पेयर बनेगी उसकी, फिर डाउनवर्ड्स आएगा स्पिन का. बेटा समझ आया नहीं आया? यस सर. कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयर बननी जब तक शुरू नहीं होगी, जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल ना आ जाए. उसके बाद फोर्थ, थर्ड, पोलिस एक्सक्लूशन. पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? No two electrons in an orbital can have same values No two electrons in an orbital can have same values for all four quantum numbers. किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सेम वैल्यूज नहीं हो सकती बेटा, फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स. देखो कैसे, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, तो 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन, ये कहता है इस तरीके से भी नहीं भर सकते, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये राइट है बेटा. देखो कैसे, 2s2 है तो n की वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मान लो, ये इलेक्ट्रॉन 2, n की वैल्यू 2s2s है तो दोनों के लिए दो दो होगी. l की वैल्यू s के लिए क्या होगी? 0. ml की वैल्यू 0. तो देखो ये तीन वैल्यू तो हमेशा सेम होगी, लेकिन जो फोर्थ वैल्यू है ms, ऊपर की तरफ पॉइंट हो रहा है तो अप स्पिन प्लस हाफ, और नीचे की तरफ हो रहा है तो डाउन स्पिन माइनस हाफ. बेटा समझ गए? इसका मतलब सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कभी भी नहीं हो सकते. बेटा बोलो. यस सर. क्या बोला मैंने? दैट इज सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कभी भी नहीं हो सकते.
बेटा समझ आई नहीं आई बात? Yes, sir. बेटा ये है 11th क्लास का पार्ट। अब देखो पी ब्लॉक के अंदर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको। देखो जैसे हमने पहले लिखा था पी ब्लॉक में लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर होगा। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है बेटा अपने पास। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो बेटा ऐसे याद रखना है। 13 में बैंगन आलू गाजर इन थाली, काशी गए काशी गए शंकर प्रभु, बैंगन आलू गाजर इन थाली, काशी गए शंकर प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओ स्टाइल से टिप्पो, फिर कल बाहर आई आंटी। और 18th में है नहीं अगर कर 0 पर रन आउट। देखो बेटा कितने हो गए इसके अंदर ग्रुप? 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैं इनके मैजिक नंबर्स बता रहा हूं तुम्हारे को, जिससे इनके एटॉमिक नंबर्स याद रखने हैं आपको। देखो बेटा बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। यस और नो? तो स्टार्टिंग में 5 में 8 जोड़ दो बेटा, कितना हो गया? 13। 13 में 18 ऐड कर दो, 31। 31 में फिर 18 ऐड कर दो, 49। और फिर 49 में 32 ऐड करो, 81। और फिर 81 में 32 ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 113। बेटा ये हो गए इनके मैजिक नंबर्स। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का पता है तो नीचे ये ऐड करते जाओ, उनके एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे तुम्हारे को। यस और नो? बेटा आवाज नहीं है क्या तुम्हारे पास? Yes, sir. सर नया कार्बन का पता कितना होता है? सर 6 6 में 8 ऐड कर, 7 14। 14 में 18 ऐड कर, 32। 32 में 18 ऐड करो, 50। 82 114। 7 8 9 10 2। इनके मैजिक नंबर्स अलग से बनेंगे। देखो 2 में 8 ऐड करे 10। 10 में फिर से 8 ऐड करो, 18। 18 में 18 ऐड करो, 36। 36 में 18 ऐड करो, 54। 54 में 32 ऐड करो, 86।
86 में फिर 32 ऐड कर दो, 118। ये हो गए ग्रीन से आपके मैजिक नंबर्स फॉर ग्रुप 18। बेटा समझ गए क्या बात? अब 7 में 8 ऐड किए 15, 15 और 8 या सीधे चल लो इसमें 33, 51, 83, 115, 116, 117, 16, 17, ये बेटा पी ब्लॉक के मैजिक नंबर्स। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. बाकी इसकी डिटेल्स में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। परसों तो टेस्ट है बेटा तुम्हारा, ओके? Yes, sir. जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का टेस्ट लेंगे और ये पढ़ाएंगे बाकी का रेस्ट। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.